हमरा बेटा डेरा पर मवेशी उस जगह था, उसी जगह बिछावन था, उसी पर लेटा हुआ था। पिस्तौल लहराते हुए निकल गया। क्या किया आपके डेरा पर? आके हमरे लड़का को गोली मार के एक ठो छाती में गोली है। बेगूसराय से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर जदयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दिनदहाड़े अपराधियों ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी और इसके बाद बेखौफ होकर हथियार फहराते हुए फरार हो गए। पूरे विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि क्या कुछ मामला है। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि अपराधी अब बेखौफ हो चुके हैं। ना ही कानून का डर है और ना ही सरकार का डर है। ऐसे में अभी बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर जदयू नेता की हत्या कर दी गई है और बेगूसराय से यह खबर सामने आई है, जहां एक और बीजेपी के भूमियार नेता आशुतोष कुमार के भाई के निधन के बाद वो भी आरोप लगा रहे हैं अपने भाई की हत्या के बाद अब यहां जदयू नेता की भी हत्या हो जा रही है। देखिए, आपको बता दें कि जदयू नेता बेगूसराय में मंगलवार रात 11 बजे जदयू नेता की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। छाती, गर्दन और आंख के नजदीक बुलेट लगी। गोली की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग दौड़े। 9 बदमाश हथियार लहराते हुए भाग निकले। वही घटना थौराही थाना क्षेत्र के पीरनगर गांव स्थित वार्ड नंबर 10 की है और मृतक जदयू नेता की पहचान रामबली महतो के बेटे नीलेश कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि नीलेश कुमार रोज की तरह रात में खाना खाकर अपने मवेशी के बथान पर सोने चले गए। इसी दौरान 6 से अधिक बदमाश आए और उन पर ताबड़तोड़ गोली चला दी। सूचना मिलते ही मझौली डीएसपी के नेतृत्व में छौराही थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। आप तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है उनके पिता अस्पताल के बाहर खड़े हैं। और यही नहीं, आपको बता दें कि अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि उनके घर में घुसकर ही उनको गोली मारकर हथियार फहराते हुए चले गए। ना ही कानून का डर था और ना ही किसी और सरकार का भी डर था। जहां एक और सम्राट चौधरी खुली चुनौती दे रहे हैं अपराधियों को, तो वही अपराधी भी अब लगातार सरकार को भी चुनौती दे रहे हैं और ऐसे में घर में घुसकर हत्या करते नजर आए हैं। आपको बता दें कि जदयू नेता के पिता का क्या कुछ कहना है। वो साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि उनकी किसी से रंजिश नहीं थी, इसके बावजूद जो अपराधी हैं वो घर में घुसकर उनकी हत्या कर चले जाते हैं। क्या कुछ उनके पिता का कहना है, वो बयान सुनिए आप। हमरा बेटा डेरा पर मवेशी उस जगह था, उसी जगह बिछावन था, उसी पर लेटा हुआ था। ग्रामीण मैंने 8-9 की संख्या में था, जिसमें ग्रामीण लोग को हम हल्ला हुआ तो चिन्हे। ब्रजेश कुमार उर्फ हथकट्टा, राजेश कुमार पिता जयप्रकाश महतो, जयप्रकाश महतो पिता स्वर्गीय डोमी महतो, राम प्रवेश महतो पिता स्वर्गीय डोमी महतो, इस सब को पहचाने और को नहीं पहचाने। पिस्तौल लहराते हुए निकल गया। क्या किया आपके डेरा पर? आके हमरे लड़का को गोली मार के एक ठो छाती में गोली है, एक ठो आँख के दाहिना आँख के नीचे है, एक ठो दाढ़ी तले है, सटा के मार दिया। उससे क्या विवाद चल रहा था? पहले अभी कोई खास विवाद नहीं था, पहले जमीन संबंधी विवाद था, बहुत दिन पहले, उसके बबे यार के टाइम में उसी में ये हत्या की? इसी में हत्या हुआ है। कि क्या करते थे आपका बेटा? खेती गृहस्थी करता था। और पहले जदयू का पंचायत अध्यक्ष था, वो जदयू पार्टी का कुछ काम करता था। अभी भी इलेक्शन में जदयू का काम किया, वोट भाट मांगा। वो किस टाइप का आदमी है? वो क्रिमिनल है, उसको पुलिस खोजता है, पुलिस के ऊपर भी वह हथियार तान देता है। देखिए, आपने सुना कि उनके पिता क्या कुछ कह रहे हैं और ऐसे में एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं उनके पिता का साफ तौर पर कहना है कि उनकी रंजिश किसी से नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद अपराधियों ने उनके घर में घुसकर हत्या कर दी है और लाश का पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भी भेजा गया है। वहीं एफएलसी की टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया। मृतक के पिता रामबली महतो ने बताया है कि मेरा बेटा नीलेश कुछ
दिन पहले तक जदयू का पंचायत अध्यक्ष था। इसके बाद हाल फिलहाल विधानसभा चुनाव में काफी सक्रिय भी रहा। रात में घर में खाना खाकर वह रोज मवेशी के बथान पर ही सोता था और इसी दौरान रात में गोली की आवाज सुनकर हम लोग दौड़े तो ब्रिजेश कुमार और जयप्रकाश महतो सहित अन्य बदमाश हथियार लहराते हुए वहां से भाग गए। अभी कोई विवाद भी नहीं था, पहले जमीन विवाद था। वही एसपी मनीष ने बताया है कि देर रात सूचना मिलते ही नीलेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और सूचना मिलते ही डीएसपी मौके पर पहुंचते हैं। परिजनों ने बताया है कि नीलेश रात में खाना पीना खाकर मवेशी के बथान में सो रहा था और इसी दौरान गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अभी तक पूछताछ के अनुसार घटना का कारण गांव के ही ब्रिजेश कुमार से पहले चल रहे जमीनी विवाद की बात को सामने ला रहे हैं, वही जिसमें 2019 में दोनों पक्ष के मामले में एफआईआर भी दर्ज किया गया था। पुलिस टीम ब्रिजेश कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है और यह जमीन विवाद अब हत्या में तब्दील हो गया है। साफ तौर पर उनके परिजनों का कहना है, जदयू नेता के परिजनों का कहना है कि ये 2019 में जमीन विवाद के बाद अब भी ये मामला शांत नहीं हुआ, जिससे अपराधियों ने उनके बेटे की हत्या कर दी है और ऐसे में अब पुलिस जो है वो कड़ी कार्रवाई करे, कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं उनके परिजन। जहां एक और सम्राट चौधरी विजय सिन्हा साफ तौर पर कह रहे हैं कि अपराधियों को बिहार से साफ करेंगे तो अब उनके ही नेताओं की हत्या की जा रही है। अपराधी अब सरकार को भी नहीं छोड़ रहे हैं तो आम जनता का क्या होगा, बड़ा सवाल है। कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अपराधी इतने बेखौफ हैं कि हथियार फहराते हुए जा रहे हैं, किसी का डर नहीं है उनके अंदर और ऐसे में अब कानून पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ तमाम बातें सामने आएंगी वो आपको बताएंगे, क्योंकि फिलहाल अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है। पोस्टमार्टम चल रहा है, एफएलसी की टीम भी गई है, मौके पर पहुंची है, सारे मौके का जायजा लिया जा रहा है और परिजनों से भी बातचीत की जा रही है और जिनको हिरासत में लिया गया है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ तमाम बातें सामने आएंगी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।